हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस लॉकडाउन के कंडीशन में जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसमें आपका वीडियो है ये रिलेशन से रिलेटेड, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, एनसीईआरटी बुक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस। व्हाट इज रिलेशंस? इन दिस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट व्हाट इज रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस। Relations, about relations, something we have studied in 11th class. Some recapitulations is there. Ordered pair. Ordered pair means a pair of order. A pair of order जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इस टाइप से, सच दैट ए बी. ए बी मीन्स देयर इज a pair of two numbers and there is an importance of order. Order A is AB not equals to BA. AB not equals to BA since there is an importance of order. And next हम पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. टू सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा A क्रॉस B फॉर्म में. Now let A equals to 1 2 and B equals to AB. Then A cross B is, that is Cartesian product of A and B is 1A 1B 2A 2B. This is a Cartesian product of A and B. These two things we have studied in class 11th already. So now we are going to in topic relations. Relations जो हम normally social relations की बात करते हैं, भाई चाचा ताया नानी दादा मामा, सब ये सब होते हैं सोशल रिलेशंस. अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन को हम कैसे किस फॉर्मेट में लिखते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. तो रिलेशंस होता है एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन करते हैं हम. एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट से रिलेशन करते हैं. सपोज कीजिए कि अपने एक परिवार है, यहाँ पे अपना परिवार है और अपना एक दूसरा ननिहाल में हम जाते हैं, तो हमारे परिवार का ननिहाल के परिवार से क्या रिलेशन होगा, दैट इज मेरा मामा होगा, मेरा नाना. तो अपना जो परिवार है वो सेट ए हो जाएगा, ननिहाल का परिवार है जो सेट बी हो जाएगा. तो सेट ए से सेट बी में जो भी हम रिलेशन हम देखेंगे, तो सेट ए टू सेट बी मीन्स यहाँ पे ननिहाल की बात करें तो ननिहाल का रिलेशन हो जाएगा. अगर हम अपने घर जाते हैं तो वहाँ पे दादी दादा का रिलेशन हो जाएगा. तो इट मीन्स जो रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है, उसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे. फॉर रिलेशन आई टेक टू सेट्स ए एंड बी. ए इज 1 2 3 एंड बी इज 3 4 एंड रिलेशन इज लेस देन ए इज लेस देन बी मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज लेस देन एलिमेंट ऑफ सेट बी. इस टाइप का हमने एक रिलेशन लिया है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे. लेट 1 फ्रॉम ए, then 1 is less than 3, that is 1 is related to 3. 1 is also less than 4, that is 1 is related to 4. Similarly 2 is less than 3, 2 is related to 3, 2 is less than 4, 2 is related to 4, but 3 is not less than 3, but 3 is less than 4, therefore 3 is only related to 4. So this is a relation. अब जो हमने ऑर्डर पेयर की बात करते हैं कि ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, तो ये जो रिलेशन अपना कैसे क्या बन जाएगा, आर इक्वल्स टू जो भी रिलेशन बना 1 का किससे था, 3 से, तो 1 रिलेटेड टू 3, देन 1 इज रिलेटेड टू 4, देन 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड 3 इज रिलेटेड ओनली 4. दिस इज अ रिलेशन. दिस इज अ रिलेशन. एंड ये जो रिलेशन है, अगर आपसे कहा जाए कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, ए क्रॉस बी अगर आपको निकालने का बोले, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4. ये जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. तो इस केस में हमने देखा कि जो आर अपना रिलेशन है वो और ए क्रॉस बी दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है. दैट इज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. इट मीन्स जो भी अपना रिलेशन होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. तो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इज a relation R is subset of A cross B, that is Cartesian product of A and B. If relation is from A to B, then R is subset of A cross B, and if relation from B to A, then R is subset of B cross A. So therefore our relation R is subset of A cross B. Our relation R is a subset of A cross B. तो जब भी हम
अपने सब रिलेशंस को डिफाइन करेंगे ए टू बी, वो ऑलवेज रिलेशन ऑलवेज विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. So definition is, let A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets, and then a relation R is a subset of A cross B. The relation R from A to B is a subset of A cross B. So thus R is a relation from A to B. Therefore, R is subset of A cross B. So this is the definition of a relation. Now some particular relation. Particular relation में क्या होगा, जो कुछ सेट्स पे डिपेंड होगा कि जो सबसेट्स है या सेट्स है वो किस टाइप के होंगे. तो पर्टिकुलर रिलेशन हम पढ़ेंगे. पर्टिकुलर टाइप में फर्स्ट है अपना रिलेशन ऑन सेट ए. रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स अभी हमने पढ़ा कि रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. इफ रिलेशन ऑन सेट ए, इट मीन्स बी एंड ए if both are equal, that is A to A. If relation is from A to A, then it is called relation on set A. That means R is subset of A cross A. R is subset of A cross A, then it is called relation as relation on set A. Second, empty relation. Empty relation से पहले आपने empty set पढ़ा 11th क्लास में. Empty set means a set which has no element, या जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो क्या होता है, empty set. A set has no element, it's called empty set. अब यहाँ पे empty relation की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि जो relation होता है वो A cross B का subset होता है. And phi empty set या empty relation is a subset of all sets. That is phi is also a subset of A cross B. That is phi is a subset of A cross B. It means every empty set is a subset of every set. That is phi empty relation means a relation which has no element, no relation. It is called empty relation. Third is universal relation. Universal relation का meaning, universal relation means if R is equals to A cross B. R means relation के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे A cross B के एलिमेंट्स हो. That is R equals to A cross B. If R equal A cross B, then this relation is called universal relation. Now identity relation. Identity relation means identity function हमने पढ़ा है. Identity function या identity relation means if every element is related to itself. If every element of set is related to itself. Every element of set A. Every element means हर element अगर अपने आप का इमेज बना रहा हो, अपने आप से रिलेटेड हो, इट मीन्स वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन. दैट इज ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए का खुद का रिलेशन खुद से हो. ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. तो सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. डोमेन और कोडोमेन रेंज के लिए आप एक एग्जांपल हम लेते हैं. A relation R from A to B defined as R equals to 1 2 2 3 3 4. इसको मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा है. एक बार जो भी रिलेशन गिवन अपने को उसको हमने ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट कर लिया. इसको हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे. डोमेन मीन्स फ्रॉम सेट A to B है ना, A to B. तो जो अपना फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. फ्रॉम ए टू बी हम ले रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड डोमेन. डोमेन मीन्स जो भी आपका ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, डोमेन में आएंगे. डोमेन में क्यों आएंगे, क्योंकि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन किससे हो रहा है, सेट बी के एलिमेंट्स से. और सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो बी से रिलेटेड है वो सारे डोमेन में. Next, codomain. Codomain means if a relation is defined from A to B, a relation is defined from A to B, then second set, that is B, set B is a codomain. Set B is a codomain. Range means second element of order pair. Second element of order pair is called range. That is element of set B which is related to set A. तो जो set B के एलिमेंट्स हैं, जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रेंज में आएंगे.
और वो कौन से सेट के होंगे, बी सेट के होंगे, और डोमेन कौन से सेट का होगा, ए सेट का होगा. इट मीन्स डोमेन इज सबसेट ऑफ ए एंड को डोमेन इक्वल बी एंड रेंज इज सबसेट ऑफ बी. दिस इज डोमेन, को डोमेन एंड रेंज. नेक्स्ट इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन में इसी एग्जांपल को हम यूज कर रहे हैं. इनवर्स रिलेशन मीन्स if relation R is defined from A to B, then inverse relation is defined from B to A. B to A उसका इनवर्स हो जाएगा. और जैसे हम B to A करेंगे, that is if R from A to B, then R inverse is B to A. तो जो इनवर्स रिलेशन है वो उसका इनवर्स हो जाएगा जो अपने को रिलेशन गिवन है. सपोज करो कि R अपने को गिवन है A लेस देन B, तो R इनवर्स क्या हो जाएगा, R inverse if A less than B, A is belongs to A and B is belongs to B, then R inverse is B less than A. B less than A or we can say A greater than B. जब हम B less than A लेंगे तो सेम एलिमेंट अपने को A एलिमेंट ऑफ A एंड B एलिमेंट ऑफ B रखना है. और अगर हम इसको डिफाइन कर देंगे A ग्रेटर देन B, तो A इज एलिमेंट ऑफ B हो जाएगा, B एलिमेंट ऑफ A हो जाएगा. तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसका होगा, बी सेट का होगा. सेकंड एलिमेंट जो होगा किसका होगा, ए सेट का होगा. दैट इज आर इनवर्स विल डिफाइन फ्रॉम बी टू ए. देन बी टू ए होगा तो आर का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा. एंड रेंज ऑफ आर जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा. इंटरचेंज हो जाएंगे. range of R is domain of R inverse and domain of R is range of R inverse relation. Yes, now types of relation. Type of relations, it is an important part of the relation topic, and from this mostly 4 marks questions will be in exam. Now types of relation means there are 3 types of relations: reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. So first of all, reflexive. Reflexive means reflection. If an element of set A is related to itself, if every element of set A is related to itself, then it is a reflexive. If R is A to B, then A belongs to R for all A belongs to A. It means A is related to itself. Every element of set A is related to itself, then it is called reflexive. If every element of set A is related to itself, then it is called reflexive. Now symmetric. Symmetric means A and B में जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक चलता रहे. इट मीन्स B और A में भी वो सेम रिलेशन हो. दैट इज, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण. राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण. दैट इज, अगर हम उल्टा करें इसको, लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ राम, तो वही सेम रिलेशन बना हुआ है. इट मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. एक और एग्जांपल बताता हूँ. इफ ए L is parallel to M, 2 lines are there, L and M. If L is parallel to M, then M is also parallel to L. This is also symmetric relation. Similarly, if L is perpendicular to M, अगर हम अपोजिट करते हैं कि M is also perpendicular to L, that is this is also symmetric relation. तो इस टाइप से आपको रिवर्स करना है, और रिवर्स में भी रिलेशन बना रहता है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा. सिमेट्रिक में क्या होगा, if AB belongs to R, therefore BA is also belongs to R. That means if A is related to B, then B is also related to A for same relation. Then it is called symmetric relation. किसके लिए, for all AB belongs to, जो भी आपका सेट हम लेते हैं A क्रॉस B, that is from A. तो सिमेट्रिक मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है, A और B को इंटरचेंज करना है. अगर A और B को इंटरचेंज करने के बाद सेम वही रिलेशन बना रहा है तो इट मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मीन्स, ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है. ट्रांजिटिव में इफ, एक सिंपल एग्जांपल में चलो आपको बताता हूँ. इफ L1 is parallel to L2, then L2 is also parallel to L3. L1, L2, L3. There are 3 lines. L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Then we get L1 also parallel to L3. L1 is also parallel to L3. It means if A is related to B and B is related to C, then we get
A is also related to C, then it is called transitive relation. एक एग्जाम्पल और बताता हूँ. Ram is brother of Lakshman, Lakshman is brother of Bharat, then Ram is also brother of Bharat. That is, A is related to B and B is related to C, then A is also related to C. This is called transitive relation. Similarly, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं. If A is less than B and B is less than C, then automatically A is also less than C. Then this relation is also transitive relation. तो transitive में आपको क्या चेक करना है? If AB belongs to R, BC belongs to R, then by from this AB belongs to R and BC belongs to R, we get AC belongs to R, then it is transitive relation. Here as type of this form of relations also anti-symmetric. मैंने यहाँ पे symmetric को नहीं मिटाया, एक इसी का एक anti-symmetric मिलता है आपको, anti-symmetric. Anti-symmetric means if a relation is not symmetric, then it can be anti-symmetric. It's not necessary, but it can be anti-symmetric. अब anti-symmetric होता क्या? एक example हम लेते हैं. Suppose that a relation is A less than equal B. A less than equal B. अब अगर हम इसको symmetric चेक करना चाहते हैं तो क्या B less than A होगा? That is, if 2 less than equal 3, but 3 is not less than 2. That is, this is not symmetric. But anti-symmetric कब होगा? अब यहाँ पे मैं equal का साइन हटा देता हूँ एक बार. A is less than B, B is less than A, नहीं होगा, not symmetric होगा. But if A equal B, then this relation is following. A equal B, it means 2 equal 2. अगर हम B की वैल्यू A पुट करते हैं, A equal A, it means if a relation is reflexive but not symmetric, if a relation is reflexive but not symmetric, is called anti-symmetric. It means equal का साइन यहाँ पे आ गया, तो A का A से रिलेशन तो है but A का B से नहीं है. if ये रिलेशन तभी बना रहेगा जब A और B इक्वल होंगे. This is called anti-symmetric relation. Now definitions of all types of relations. Reflexive. A relation R on set A is said to be. A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself. Every element of set A is related to itself, then it is reflexive. A, that is A belongs to R for all A belongs to A. यहाँ पे important word है every element. It means every element of set A has is related to itself. अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. एक भी एलिमेंट रह गया तो इट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सेकेंड, सिमेट्रिक. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज इफ ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इट इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव. इफ A related to B and B related to C, then A is also related to C. This for all A, B, C belongs to A, then it is transitive. Antisymmetric. If A is related to B and B is related to A, but only in this case A equal B, therefore it is an antisymmetric. Now next is equivalence relation. Equivalence relation is an important part. An equivalence relation is definition. A relation R is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. अगर हम कोई भी रिलेशन लेते हैं और वो तीनों टाइप का रिलेशन बन रहा हो, दैट इज रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो. इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन. एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको. टू लाइन्स आर पैरेलल. इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड एज L1 is parallel to L2. तो L1 is parallel to की अगर हम बात करेंगे तो L1 is parallel L1 itself, that is L1 belongs to R, that is reflexive. If L1 parallel to L2, that is L1 related to L2, then L2 is also parallel to L1, therefore L1 is belongs to R, that is symmetric. Transitive. L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3, therefore L1 is also parallel to L3, that is transitive.
तो such type relations is called equivalence relation. Equivalence relation means a relation is if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. Now related to this equivalence classes इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं. तो इक्विवेलेंस रिलेशन जहाँ पूछेंगे वहाँ 1 मार्क्स में इक्विवेलेंस रिलेशंस भी ऐड हो जाता है. तो इक्विवेलेंस क्लासेस भी, तो इक्विवेलेंस क्लासेस का मीनिंग होता है कि जो भी आप एलिमेंट लेते हैं सेट ए के अंदर, वो एलिमेंट जितने एलिमेंट से रिलेटेड है. सपोज दैट आपने एक एलिमेंट लिया x और वो x एलिमेंट जो रिलेटेड है y एंड z एंड p से, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज y z p. इट मीन्स definition let R is an equivalence relation on A and x belongs to A, x is belongs to A, then equivalence class of x denoted by equivalence class को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, दैट इज इन ब्रैकेट और x. तो x is the set of those elements which are related to x. it means इक्विवेलेंस क्लास जो होता है x को, अगर हम x का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो सेट होगा जो वो उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो x से रिलेटेड होंगे. तो x से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो सेट होगा वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x होगा. अब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल लेते हैं. इसमें तीनों चेक हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक और भी, ट्रांजिटिव भी. और उसको लिखने का मेथड क्या रहेगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो एग्जाम्पल क्या लिया, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3. दिस इज ए रिलेशन. a minus b is divisible by 3. ab belongs to z means integer values is an equivalence relation. So for this equivalence relation we have to check reflexive, symmetric and transitive. So first of all we will check reflexive. In reflexive let a belongs to z. रिफ्लेक्सिव में आपको एक ही एलिमेंट लेट करना है. सिंस रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं, किसी भी एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से इटसेल्फ. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए as related to itself, that is reflexive. तो आपको एक एलिमेंट चूज करना है, belongs to z. z में क्यों, क्योंकि जो डिफाइन है अपना सेट वो कौन सा है, z में है. तो a belongs to z. अब एक का रिलेशन मीन्स a का b से जो रिलेशन गिवन है वो हमें a का a से चेक करना है. इट मीन्स b की जगह आपको a को रिप्लेस कर देना है. a माइनस a हम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा. एंड 0 इज डिविजिबल बाय 3 है, दैट इज a में से a को आपने माइनस किया तो जो रिलेशन आपको गिवन था वही मेंटेन हो रहा है. इट मीन्स a इज रिलेटेड टू a. व्हेन a इज रिलेटेड टू a देन इट इज रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्या देखना है कि एक b की जगह a को रिप्लेस कर देना है, a को a ही रखना है. a और b दोनों सेम रखते हुए आपको रिलेशन चेक करना है, रिलेशन से आ रहा है इट मीन्स रिफ्लेक्सिव होगा. तो लिखने का मेथड क्या रहेगा, b की जगह a पुट करेंगे, चेक करेंगे रिलेशन बन रहा है, then a belongs to R, for all a belongs to Z, that is reflexive. Now symmetric. Yes, for symmetric. रिफ्लेक्सिव में हमने एक एलिमेंट लेट किया था, सिमेट्रिक में आपको टू एलिमेंट्स लेट करने, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है, इफ a रिलेटेड टू b देन b इज आल्सो रिलेटेड टू a, दैट इज देयर आर टू एलिमेंट्स a एंड b. तो a एंड b टू एलिमेंट्स हम लेट करेंगे, लेट a b बिलोंग्स टू z. z मीन्स जो आपको सेट गिवन है. जब a b बिलोंग्स टू z और a और b का रिलेशन हमें पता होता है, a रिलेटेड टू b, व्हेन a रिलेटेड टू b देन अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या हो जाएगा, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3. a minus b is divisible by 3. When a minus b is divisible by 3, that is we can write this a minus b equal 3 into x. x is any quotient. a minus b equal 3x, then b minus equal minus 3x. Minus को ट्रांसफर कर दिया. Minus 3x means 3 into minus x. It means this is also divisible by 3. This is also divisible by 3. a minus b divisible by 3 when quotient is x. b minus divisible by 3 when quotient is minus x. Therefore b minus is divisible by 3. तो जो b और a को हमने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करती है हमें रिलेशन सेम बना हुआ मिल रहा है कि डिविजिबल बाय 3 वाला केस बन रहा है. इट मीन्स दिस इज b इज रिलेटेड टू a. a रिलेटेड टू b हमने लिया था, b इज रिलेटेड टू a हमने प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ ट्रांजिटिव के केस में आपको 3 एलिमेंट्स को लेट करना है. तो हमने सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट लेट किया था, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स. ये सीक्वेंस भी आपको थोड़ा याद रखना है.
लेट थ्री एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। थ्री एलिमेंट्स क्यों लेट करते हैं? क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है ट्रांजिटिव की, इफ ए इज रिलेटेड टू बी and B is related to C, then we have to prove A is also related to C. That is A, B, C, three elements are there. तो A, B, C आपको three elements let करने हैं. Let A, B, C belongs to Z. Now A is related to B. If A is related to B, then A minus B is divided by 3 according to given relation. Therefore, let A minus B equal 3x. Similarly, if B related to C, B related to C, that is B minus C is also divisible by 3. तो b माइनस सी डिविजल बाई 3, इट मीन्स b माइनस सी इक्वल 3 बाई लेट कर लेंगे हम. अब आपको चेक करना है कि a माइनस सी इज ऑल्सो रिलेटेड टू इज ऑल्सो डिविजल बाई 3. दैट इज आपको क्या देखना है, टारगेट क्या है अपना, a b से रिलेटेड था, b c से रिलेटेड था, और दोनों से आपको क्या चेक करना है, a रिलेटेड टू c. अगर हम a का c से रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं, इट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3. तो आपको क्या चेक करना है, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3 है या नहीं. तो a माइनस सी फाइंड आउट करने के लिए a माइनस सी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और मीन्स b ऐड किया और b सब्ट्रैक्ट किया. a माइनस बी इज 3x, b माइनस सी इज 3y, कॉमन आउट 3, देन 3 इंटू एक्स प्लस वाई. इट मीन्स a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3. देयरफॉर a माइनस सी डिविजिबल बाई 3 है, तो इट मीन्स a is related to C. So when A is related to C, it means this is transitive. So since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation. तो इस टाइप से आपका ये टॉपिक जो है रिलेशंस का कंप्लीट होता है. अब आप कुछ क्वेश्चंस आपको इसके कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, कुछ लिंक्स मिलेंगे क्यूज के लिए, तो उसको आप चेकआउट कीजिएगा. तो आप क्यूज भी कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस भी आपको उसमें लिंक में मिल जाएंगे बॉक्स के अंदर. थैंक यू.